बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आमीन। बादशाह ने बहुत आलीशान महल तामीर करवाया। जो देखता बस देखता ही रह जाता। ये महल नहीं था बल्कि जन्नत के टुकड़े जैसा था। जो भी आता देखता और हैरान रह जाता। मगर बादशाह ने एक अजीब शर्त रख दी। जो शख्स एक मुतय्यन वक्त में पूरा देख ले, ये महल उसे दे दिया जाएगा। लेकिन जो शख्स इस मुकर्रर वक्त में नहीं देख पाएगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बहुत सारे सरफिरे नौजवान मना करने के बावजूद जान गंवा बैठे। जो भी जाता, पूरा क्या आधा महल भी ना देख पाता, क्योंकि वक्त पूरा हो जाता और अपनी मौत का पैगाम लेकर ही आता। इस बात का जिक्र बहुत दूर तक पहुंच गया। एक नौजवान देहाती के पास भी ये खबर उड़ती हुई पहुंची। नौजवान ने जब पूरी बात सुनी तो तस्दीक के लिए बादशाह के महल पहुंच गया। दरबारी वजीरों, मशीरों और जल्लादों ने भी उसे मना किया, मगर वो धुन का पक्का निकला। इजाज़त ली और मुतय्यन वक्त दे दिया गया। नौजवान महल में पहुंचा दिया गया। नौजवान ने एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक दरो दीवार, कमरे, फानूस, कालीन, सोफे, तालाब, बाग, अलगर्ज एक एक चीज कड़े पहरे में देख ली और वक्त खत्म होने से पहले ही बादशाह के सामने पेश कर दिया गया। बादशाह और तमाम दरबारी गोया सन्नाटे में आ गए। बादशाह ने कहा, नौजवान, मैं अपनी शर्त पर कायम हूँ। ये महल अब तेरा है। मगर ये बात समझ में नहीं आई कि वक्त खत्म होने से पहले तयशुदा वक्त में इतना खूबसूरत महल, जिसके दरो दीवार, क्यारियां, बागात, तालाब, कमरे, रिहाइश इतनी खूबसूरत हैं, तो उनसे पहले जो भी गया, कोई बाग में पहुंचकर उसी खूबसूरती में खो गया, कोई क्यारियों, दरो दीवार, तालाबों के नक्शो निगार में खो गया और वक्त खत्म कर दिया, जान गंवा बैठा। लेकिन तुमने पूरा वक्त भी नहीं लगाया और महल भी देख लिया। नौजवान ने बादशाह की बात सुनकर भरपूर कहकहा लगाया और कहा कि बादशाह सलामत, मुझसे पहले जितने लोग भी महल को देखने आए, सब के सब परले दर्जे के बेवकूफ़ थे, जो महल की खूबसूरती में खो गए और जाने गंवाते रहे। बादशाह सलामत, महल के सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही मैंने अपनी निगाहें झुका ली थीं और पूरा महल आंधी नज़र से देख आया। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं जो महल की खूबसूरती में खोकर अपनी जान गंवा देता। बादशाह सलामत, अब महल मेरी मुल्कियत है। अब मैं जी भर के इसे देखता रहूँगा। बेशक जो दुनिया की रंगीनियों में मगन नहीं होता और आखिरत को याद रखता है, दुनिया खुद उसके पास चल के आती है। वो महल दुनिया है, बादशाह वो करीम ज़ात है और महल की खूबसूरती में खो जाने वाले हम इंसान हैं। नीम आँख वाले वो दाना कामयाब इंसान हैं जो इस दुनिया की खूबसूरती में खो नहीं जाते, बामकसद ज़िंदगी गुजारते हैं और अल्लाह के हजूर पहुँच जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी नेक अमाल करने और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक दे, आमीन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, आमीन।